जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद चुन्ना पर। और आज हम लोग डेली यूज सेंटेंसेस रोज़ अपने जीवन में जो बोलते हैं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे कि किस तरह बनता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले टॉपिक है जाकर सो जाओ, तो गो एंड स्लीप। गो एंड स्लीप। उसके बाद है क्या हुआ, तो क्या का हो जाता है वाट, हुआ का हो जाता है हैपेंड। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस जो है जाकर, तो उसका हो जाता है गो, यानी जाओ और सो जाओ तो हो गया और का एंड, और सोना का होता है स्लीप। तो जाकर सो जाओ तो गो एंड स्लीप, इसका ये बनता है। इसमें अब क्या हुआ तो क्या का देख सकते हैं वाट, और हुआ का होता है हैपन, होना का हैपन। तो हुआ है यानी वर्ब टू लगेगा तो हैपेंड हो गया, वाट हैपेंड। अब है मुझे ठंड लग रही है, तो ठंड लगना तो हम लोग उसको फीलिंग करते हैं। क्या करते हैं? फीलिंग करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए आई एम फीलिंग कोल्ड बोलना है हमको। उसके बाद बारिश हो रही है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है ये दोनों सेंटेंस में। तो बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग होगा, इट इज रेनिंग। उसके बाद फोन आ रहा है, तो फोन आ रहा है तो दी फोन इज रिंगिंग होगा। फोन इज कमिंग नहीं लिख दीजिएगा, फोन इज रिंगिंग होगा, यही बोलना है। उसके बाद है क्या हुआ, तो आप देख लिए व्हाट हैपन। फिर है मशीन चालू करो, तो चालू करना कोई भी मशीन, पंखा, टीवी, मोबाइल, कोई भी रेडियो, कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रिक चीज़ आप चालू कर रहे हैं, ठीक है, वो मशीन ही होता है, तो वो स्विच कहलाता है। स्विच ऑन क्या होता है? स्विच ऑन। तो मशीन चालू करना तो स्विच ऑन द मशीन होगा। उसके बाद है मशीन चलाओ, तो मशीन चलाना का तो उसको ऑपरेट करना पड़ता है, तो उसको ऑपरेट द मशीन बोलेंगे, ऑपरेट द मशीन। उसके बाद है देखिए एसी बंद कर दो, तो बंद करना का कोई भी इलेक्ट्रिक सामान को बंद करना है, मशीन वगैरह कुछ भी रहे, तो स्विच ऑफ बोलना है। स्विच ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द लाइट, ये इसका होता है। उसके बाद एसी ऑन करो तो स्विच ऑन होता है ऑन करने का, तो एसी ऑन करो तो स्विच ऑन द एसी बोलना है। सुबह हो गई, सुबह हो गई तो इट इज मॉर्निंग या इट्स मॉर्निंग बोल सकते हैं। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल बोलना है, नथिंग स्पेशल। उसके बाद चलते हैं हु इज देयर, वहाँ कौन है या कौन है बोल सकते हैं। कोई अगर है कहीं पे अगल बगल में तो हु इज देयर बोलना है, यानी कौन है। आगे फिर 30 इंग्लिश सेंटेंस विथ मीनिंग देखेंगे। मुझे अपने आप पर भरोसा है, तो मुझे भरोसा है, तो भरोसा होना का होता है बिलीव। तो मुझे अपने आप पर भरोसा है, तो अपने आप का इंग्लिश हो जाएगा माई सेल्फ, और यहाँ पर का हो जाएगा इन। तो आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ बोलना है। तुम्हारा जो मन करे वो करो, तो तुम्हारा का हो जाएगा यू या योर। तो वो करो तो डू वाट एवर यू वांट, यानी तुम जो चाहते हो वही करो। तुम्हें आना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर तुम्हें आना पड़ेगा, तो यू हैव टू जल्दी लगा देते हैं, यानी यू हैव टू कम, तो तुम्हें आना पड़ेगा। इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस इन्फिनिटिव याद रखना है आपको, टू प्लस इन्फिनिटिव याद रखना है। खाना लगा दो, तो खाना लगाते हैं, तो खाना परोसते हैं, तो उसमें हम बोलेंगे सर्व द फूड, सर्व द फूड। दबे पाँव चलो, तो वॉक ऑन द टिप टो, दबे पाँव चलो यानी वॉक ऑन द टिप टो, यानी हम लोग जो चलते हैं अपनी उंगली के भरोसा, ये हो गया टो, तो इसमें जो इसी के भरोसा जब चलते हैं तो इसको कहते हैं टिप टो। इसलिए उसको दबे पाँव चले या चलो, तो कहीं लिखा रहा है तो बोलिए वॉक ऑन द टिप टो।
उसके बाद है उसे समय लेने दो, तो लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम बोलना है। आंख मत मारो तो डू नॉट विंक, डू नॉट विंक, इशारा मत करो, डू नॉट गेस्चर होता है। उसके बाद है बकवास मत करो, तो डोंट टॉक नॉनसेंस, जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न, स्टबर्न बोलेंगे इसको, जिद का स्टबर्न होता है। और धूप सेंक लो, तो सेंकना का बास्क हो जाएगा और धूप का सन हो जाएगा, तो बास्क इन द सन हो जाएगा। उसके बाद है रोटियां बेल लो, तो बेलना का होता है रोल और रोटियां का होता है चपाती। उसके बाद चलते हैं इधर, आटा आटा गूंथ लो, आटा गूंथ लो, तो नीड द फ्लोर, नीड द फ्लोर होगा। रोटियां सेक लो, तो बेक द चपाती भी बोलेंगे इसको। जूते पहन लो, तो जूता पहनना का होता है पुट और जूता का शू, तो पुट ऑन द शूज। जूते उतार लो, उतारना का होता है टेक ऑफ और जूता का होता है शूज, तो टेक ऑफ द शूज। उसके बाद है शर्ट पहन लो, तो वियर द शर्ट बोल सकते हैं, पहनना का वियर होता है, पुट ऑन भी होता है, वियर द शर्ट। उसे विदा कर दो, तो सी हिम ऑफ, सी ऑफ उन्हें विदा करना। उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज हिम, गाली देना का एब्यूज होता है। अंधेरा हो रहा है, तो इट्स गेटिंग डार्क बोलना है, इट्स गेटिंग डार्क। मुझे नहाने दो, तो लेट मी टेक ए बाथ। तो ये था 50 इम्पोर्टेंट सेंटेंस। कल जो टॉपिक होगा वो फिर इसी तरह का छोटा छोटा सेंटेंस रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।